सीएम योगी समेत सभी विधायकों ने ली शपथ। सतीश महाना ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी विधायकों ने विधानसभा में कल शपथ ली। इसके बाद सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी शपथ ली। पक्ष और विपक्ष के विधायकों का अभिवादन करते हुए अखिलेश शपथ लेने पहुंचे। यूपी में युवक की हत्या पर बवाल। भाजपा की जीत पर बाबर ने बांटी मिठाई, पड़ोसियों ने पीट पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रामकोला में भाजपा समर्थक युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के पक्ष में वोट देने और जीत की खुशी मनाने पर पिटाई में घायल युवक ने लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शनिवार की शाम उसका शव घर लाया गया। रविवार सुबह परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव को घर के दरवाजे पर रखकर हंगामा किया। यही जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक और एसडीएम उनके घर पहुंचे। दोनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को राजी किया। इसके बाद परिजनों ने शव को सुपुर्द खाक किया। उल्लेखनीय है कि रामकोला थाना क्षेत्र के गांव कटघरी निवासी 30 वर्षीय बाबर को भाजपा के पक्ष में वोट देने और क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक की जीत पर गाँव में मिठाई बांटने और पटाखे फोड़ने पर उसके पड़ोसियों ने मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसका इलाज लखनऊ के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। शनिवार की रात शव गांव लाया गया। रविवार सुबह 8 बजे परिजन शव को घर के दरवाजे पर रखकर एसडीएम को बुलाने की मांग करने लगे। करीब 6 घंटे बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम कस्या वरुण कुमार पांडे ने पीड़ित परिवार को आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। यातायात व्यवस्था सुगम हो तो लगे तरक्की के पंख। खबर कटरा बाजार से है। 3 वर्ष पूर्व क्षेत्र से संचालित हो रही रोडवेज बसों का संचालन बंद होने के बाद सरकारी महकमा हो या जनप्रतिनिधि, किसी को इस क्षेत्र की समस्या का ध्यान ही नहीं आया। रोडवेज बसों का संचालन न होने से लोगों को 25 किलोमीटर की निजी साधन से यात्रा करके बसों से यात्रा करने को मजबूर है। यह इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। लोगों को अब जनप्रतिनिधियों के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार पर उम्मीदें टिकी हुई है। एक जमाना था जब कटरा से लखनऊ कानपुर जाने के लिए रोडवेज बसों का संचालन हुआ करता था, लेकिन आबादी बढ़ने व शहर से सटे होने के बावजूद भी क्षेत्रवासियों को यातायात का एक भी साधन नहीं होने के साथ क्षेत्रवासी बेबस होकर परेशानी का सामना कर रहे हैं। गोंडा शहर से सटे विधानसभा कटरा क्षेत्र के 10,70,000 लोग रोडवेज बस से महरूम होकर मुख्यालय व अन्य जगह जाने के लिए तरस रहे हैं। करनालगंज में 1200 रुपए के लेन देन में उपजे विवाद में युवक का सिर फटा। नाजुक हालत में उसका इलाज चल रहा है लखनऊ में। मारपीट में एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। विवाद को देखते हुए मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है। मामला नगर करनालगंज की पुलिस चौकी से करीब 150 मीटर दूरी पर नया बाजार मोहल्ले का है। यहाँ 1200 रुपए के लेन देन को लेकर रविवार की सुबह दो पक्षों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। वहाँ मौजूदा मोहल्ला वासियों की माने तो घटना की सूचना पुलिस को दी, मगर 2 घंटे तक मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ विवाद तब शांत हुआ जब सोनू नाम के 27 वर्षीय युवक का सर फट गया और वह जिंदगी व मौत के बीच जूझने लगा। आनन फानन में उसे गोंडा अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। खेत की रखवाली करने गए युवक की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। खुद के बजाय दूसरे के खेत में मिला शव। कंटीले तारों के बीच फंसा पाया गया शव। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर घर वालों ने हत्या को लेकर थाने में दी तहरीर। तरफगंज पथार गाँव के मौजा बेगुआ का मामला। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर चला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक की जमीन पर बनी अवैध बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से गिरा दिया। अतीक की पुश्तैनी आवास को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 22 सितंबर साल 2020 को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया था, लेकिन फिर वहां अस्थायी तौर पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई थी, जिस पर कल फिर बुलडोजर चल गया। गाजियाबाद में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख की लूट की वारदात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए तंज कसाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पेट्रोल से जनता को लूट रही है और अपराधी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को लूट रहे हैं। अखिलेश ने इसी बहाने बिजनौर में राशन डीलर हत्या को लेकर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि लूट और हत्या नई भाजपा सरकार का अभिनंदन कर रही है।
गाजीपुर के जमानिया में सोमवार की सुबह घर से पूजा करने महेश्वर मंदिर जा रहे प्रधान पति को बाइक सवार हमलावरों ने गोलियां मार दी। प्रधान पति जमीन पर गिर पड़ा, उसे मृत समझकर बाइक सवार हमलावर फरार हो गए। मंदिर पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। उसके बाद प्रधान पति को स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत होने पर उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। सोमवार सुबह जमानिया कोतवाली क्षेत्र के चितावन पट्टी निवासी अशोक यादव ग्राम प्रधान पति पूजा करने के लिए घर से निकले। वे हर सोमवार को महेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। घर से 700 मीटर दूरी पर बाइक सवारों ने आगे जाकर रास्ता रोक लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। राष्ट्रीय लोक दल ने राजपाल बलियान को उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का नेता और गुलाम मोहम्मद को उप नेता घोषित कर दिया है। रालोद की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे को पत्र भेजकर विधानमंडल दल के नेता उप नेता के अलावा मुख्य सचेतक और उप सचेतक मनोनीत किए जाने की जानकारी दी। यूपी में योगी सरकार की वापसी के बाद से प्रदेश भर में बुलडोजर का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग एक दूसरे को गिफ्ट में बुलडोजर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज के एक सामूहिक विवाह में 9 जोड़ों को गिफ्ट में बुलडोजर दिए गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सोमवार की दोपहर HDFC बैंक के लिए कलेक्शन करने वाली CMS कंपनी के कस्टोडियन को गोली मारकर लूट का प्रयास बदमाशों ने किया। यह देख कंपनी के गार्ड ने एक बदमाश को पैर में गोली मारकर दबोच लिया। घटना शहर के स्टेशन रोड के समीप बरहज गली में हुई। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर के मामले कम हो रहे हैं कि कोविड-19 के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। जैसे जैसे कोरोना के प्रतिबंध हट रहे थे, माना जा रहा था कि कोरोना महामारी खत्म हो गई है, लेकिन हाल ही में जानकारी सामने आई है कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया है, जो चौथी लहर यानी कोविड-19 की 4th वेव का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट के बारे में कहा है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों के तेजी से फैलने के कारण ये स्थिति आनी ही थी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने से पूर्ण अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की शुरुआत फरकपुर इलाके से हुई, जो अब रफ्तार पकड़ने लगी है। रविवार को अवकाश के दिन भी बवनडीहा के खालेपुरवा में भारी पुलिस बल के साथ जब बुलडोजर पहुंचा तो भूमाफियों के छक्के छूट गए। यहां पानी टंकी स्थल पर अतिक्रमण कर बनवाई गई पक्की 2 इमारतों को बुलडोजर ने कुछ घंटों में ही धराशायी कर दिया। पुलिस के राडार पर अब जिले के भूमाफिया व अतिक्रमण की कई इमारतें हैं। फरकपुर थाने के बवनडीहा के मजरा खाले पूर्वा में पानी टंकी के रास्ते में भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर 2 मकान बनवा डाले थे। SHO परमानंद तिवारी की ओर से गठित टीम ने क्षेत्रीय राजस्व लेखपाल व जल निगम इंजीनियर की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर अलीम व हजारी के टीन सेट व मढ़ा तोड़वा दिया। SHO परमानंद तिवारी ने बताया कि इन अतिक्रमणकारियों की ओर से बार-बार कब्जे लेने की वजह से पानी टंकी का निर्माण नहीं हो पा रहा था। लगभग 6 माह पूर्व भी एक कार्रवाई की गई थी। इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, इसे हटवा दिया गया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।